अब 20 डिग्री सेल्सियस अगर आप अपने टीचर से पूछोगे तो रूम टेम्परेचर से 5 डिग्री नीचे है। यहाँ पर जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन रहा है इसके पास दो चांसेस हैं, या तो ये सेल्फ एल्डोल बना सकता है या फिर ये बना सकता है क्रॉस एल्डोल PHCHO पर अटैक करके। तो कंसिडरिंग दिस क्या आंसर होगा अपना लॉक कर ले, A, B, C या फिर D। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक और सवाल की, जो सवाल अगर आया और क्लासरूम में जो भी आपने पढ़ा हुआ हो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने आंसर किया तो इसकी 99% चांसेस हैं कि आप सवाल को क्या करोगे, गलत करोगे। आखिर ऐसा क्यों है? मेरे पीछे आपको एक सवाल दिख रहा होगा और वो एक बहुत ही आसान और बेसिक सा सवाल है और ये ज़रूर तुमने पढ़ा होगा एल्डोल रिएक्शन में। अगर इस रिएक्शन के बारे में देखें तो ज़रा देखें क्या हो रहा है। PHCHO है, उसकी रिएक्शन PHCOCH3 के साथ रिएक्शन करवाई गई है, मतलब बेंजेल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटोफिनॉन के साथ करवाई गई है और OH- के साथ जो टेम्परेचर है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है 20 डिग्री सेल्सियस। अब 20 डिग्री सेल्सियस अगर आप अपने टीचर से पूछोगे तो रूम टेम्परेचर से 5 डिग्री नीचे है और हम जानते हैं कि एल्डोल रिएक्शन होती है रूम टेम्परेचर अगर दिया हुआ हो तो, और अगर आप चाहते हैं कि कंडेंसेशन हो तो आपको ज़रूर हीटिंग दी हुई होगी, तभी E1CP मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन आगे जाएगी और एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ सवाल क्या है ज़रा देखें। PHCOCH3 के पास हमारे पास अल्फा H है, तो अल्फा H होने की वजह से OH- की प्रेजेंस में ये एक इनोलेट बनाएगा नेगेटिव चार्ज। नाउ दिस PHCOCH3, यहाँ पर जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बन रहा है इसके पास दो चांसेस हैं, या तो ये सेल्फ एल्डोल बना सकता है या फिर ये बना सकता है क्रॉस एल्डोल PHCHO पर अटैक करके। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन दे रखे हैं हमने 4। अब ज़रा सोचो अगले 10 सेकंड के लिए कि अगर सेल्फ एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में से आपको चूज़ करना पड़े, क्योंकि टेम्परेचर वेरी इंपॉर्टेंट 20 डिग्री सेल्सियस ही दिया हुआ है, तो कंडेंसेशन की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ कंसेप्चुअली समाप्त हो जाता है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ सेल्फ और क्रॉस में तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा जिस पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बहुत बढ़िया होगी, मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक वहाँ होगा जहाँ पर बेटर इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब बेटर इलेक्ट्रोफाइल कौन है जरा देखें, PHCHO एक तो दे रखा है हमारे पास, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को तुम देख सकते हो और PHCOCH3 पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कहाँ ज़्यादा है। तो इसको देखते हुए हमको समझ में आ रहा है कि PHCHO वुड बी बेटर इलेक्ट्रोफाइल, तो क्रॉस एल्डोल होने की संभावनाएं जो है वो ज़्यादा है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि मेजर प्रोडक्ट इस रिएक्शन का क्या होने वाला है, तो फिर से 10 सेकंड लो और मुझे बताओ कि अब तुम्हारा आंसर क्या होने वाला है ना। हम बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली चल रहे हैं, अभी तक हमने कोई भी कॉन्सेप्ट से भटकाव नहीं लिया है। तो कंसिडरिंग दिस क्या आंसर होगा अपना लॉक कर ले, A, B, C या फिर D। जैसा कि हम डिटरमाइन कर चुके हैं कि ये एल्डोल ही रिएक्शन होने वाली है, इसका मतलब यह है कि एज पर द कॉन्सेप्ट हमारा D ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है ना। और इसका मतलब हमारे पास अब A, B और C ये 3 ऑप्शन बचते हैं हमारे पास। और कंसिडरिंग दीज 3 ऑप्शंस, जो बेस्ट ऑप्शन हमें लग रहा है वो ये है एल्डोल क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, और आंसर हमारे पास क्या होना चाहिए था, A होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि NCERT ने दे रखा है। NCERT ने कहाँ दे रखा है? अगर हम देखें तो NCERT में साफ साफ प्रिपरेशन, जब क्रॉस एल्डोल रिएक्शन दे रखी है वहाँ पर साफ उसने पहली रिएक्शन में तो NaOH के साथ हीट दिया है और हीट होने की वजह से एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स बने हैं। लेकिन उसके नीचे उसने सेम रिएक्शन दे रखी है जो मैंने अभी पूछी तुमसे, PHCHO और PHCOCH3 की, और 20 डिग्री सेल्सियस की जगह उसने दे रखा है 293 केल्विन, और साक्षात बड़े बड़े शब्दों में लिखा हुआ है कि मेजर प्रोडक्ट जो होने वाला है वो होने वाला है एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब जब तक हम इस क्वेश्चन को स्पेसिफाई करके एग्जाम्पल के तौर पर नोट्स में नहीं लिखवाएंगे, तब तक बच्चा 293 केल्विन पर 20 डिग्री सेल्सियस पर एल्डोल प्रोडक्ट ही बनाएगा, ना कि एल्डोल कंडेंसेशन। पिछले सवाल को जो मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने कहा था NCERT की गलती भी कॉन्सेप्ट होती है। तो अगर NCERT ने लिख दिया है कि 20 डिग्री पर मैं बोल रहा हूं कि आपको एल्डोल कंडेंसेशन बनाना है, तो ये याद रखना, अगर JEE मेन, एडवांस
नीट कभी भी ये सवाल आया तो आपको एल्डोल कंडेंसेशन ही बनाना है, इस क्वेश्चन को खास देख कर जाना है। दिस इज इट, मिलते हैं अगली सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।